हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए झुंझुनू के लाल स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव की बात करेंगे। पैतृक गांव गढ़वाला खुर्द में अंतिम संस्कार उनका भी किया जाएगा। मातम पसरा हुआ पूरे गांव में और गांव के सभी लोग गम के माहौल में डूबे हुए हैं। कुलदीप के पिता रणधीर सिंह को बेटा खो देने का बेहद दुख है, लेकिन शहादत पर गर्व महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उनका एक बेटा था और इसके अलावा और बेटे होते तो वो उन्हें भी देश की सुरक्षा के लिए फौज में भेज देते। रणधीर सिंह ने बताया कि हादसे के बाद उनके दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने कहा है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है कुलदीप उसी को उड़ाता है। को पायलट था, कुलदीप को पायलट था और दोस्त ने कुलदीप के फ़ोन पर मैसेज भी छोड़ा, उसने बताया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो कुलदीप के पिता को फिर फ़ोन किया गया। काफ़ी देर बाद कुलदीप की बहन ने उसके घायल होने की जानकारी घर वालों को दी, लेकिन धीरे धीरे कुलदीप की शहादत की खबर साफ हुई। रणधीर सिंह ने कहा है कि उन्हें बेटे की शहादत पर फख्र है। कुलदीप का आज झुंझुनू में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ये शहीद, ये तमाम हमारे देश के हीरो जिनको आज हर कोई याद कर रहा है। खासतौर पर अगर घर वालों की बात की जाए तो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए बता सकते हैं कि जो कुलदीप के परिवारजन बेहद इस वक्त गम के माहौल में हैं और उनको संभालना बेहद मुश्किल होता है। बेटी है मेरी अबिता राव एंड दामाद है सतेंद्र मलिक और बहू है यसु। जब 2:30 बजे वो इधर चले हैं उस टाइम बात हुई है मेरी। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो ये बोलता हूँ अगर मेरे एक बेटा और होता तो मैं भी उसको देश के लिए भेजता। तो जैसे कि हमने कुलदीप के पिता को भी सुना, उन्होंने कहा है कि मेरा एक ही बेटा था और बेटे होते तो उनको भी फौज में भेजा। यानी कि दुख ज़रूर होता है कि परिवार का कोई जन जाता है, लेकिन जैसा बहादुरी के साथ, जिस जुनून के साथ देश की सेवा में जुटे रहते हैं बेटे और शहादत का जाम पीते हैं, तो तब गर्व महसूस किया जाता है। कुलदीप के घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। हालांकि सबका रो रो के बुरा हाल है, खासतौर पर माँ जिसने अपना बेटा खोया और पिता के अंदर भी जो दुख है उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन अपने बेटे के शहीद होने पर उनको फ़ख्र है। वो कह रहे हैं कि उनका एक ही बेटा था, अगर और बेटे होते तो उनको भी वो फ़ौज में भेजते। हालांकि झुंझुनू में आज अंतिम संस्कार शहीद का कर दिया जाएगा। तो कई सपने थे, जो सपने कुलदीप के भी रहे उनका भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे वो बचपन में ही उसने देश की सेवा करने को लेकर एक जज्बा था कुलदीप के अंदर। तो संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके। संदीप, क्या जानकारी इस वक्त? जाहिर सी बात है टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं बेहद गमगीन कर देने वाली तस्वीरें हैं, ऐसा माहौल है। हालांकि बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि गांव में भी गमगीन माहौल है। हर कोई अपने जो लाडले के अंतिम दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो अभी सूचना मिली है कि करीब पहले ये सूचना थी कि झुंझुनू हेलीकॉप्टर से जो पार्थिव देह है वो लाई जाएगी, इसके बाद पिलानी की बात आई, लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आई कि हरियाणा के सिरसा में वो जो पार्थिव देह है वो लाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो अंत्येष्टि की बात करते हैं तो दोपहर तक या शाम तक अंत्येष्टि हो पाएगी, क्योंकि सिरसा भी काफी दूर पड़ता है घड़ाना खुर्द गांव से। तो कुल मिलाकर गांव में गमगीन माहौल है। वहीं जो शहीद है उनका इंतजार किया, उनकी जो पार्थिव देह है उनका इंतजार किया जा रहा है और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं पुलिस और प्रशासन की, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। साथ ही साथ युवाओं ने भी एक तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी की है। वो भी जो गांव के जो बॉर्डर है, गांव के बॉर्डर से लेके अंत्येष्टि स्थल तक और शहीद के घर तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तो काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जी बिल्कुल। जो पार्थिव शरीर है, क्या कुछ जानकारी कि कब तक वहां पर पहुंच जाएगा? जी बिल्कुल, मैंने अभी बताया जैसे कि पहले ये सूचना थी कि पार्थिव देह है वो
झुंझुनू आएगी हेलीकॉप्टर से और झुंझुनू से गरडाना गांव जाएगी। लेकिन उसके बाद सूचना आई कि पिलानी आएगी, लेकिन पिलानी भी का भी अब कैंसिल हो गया। अब जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक हरियाणा के सिरसा आएगी। तो सिरसा से जो गरडाना गांव है वो काफी दूर पड़ता है। तो हालांकि पुलिस ने, एसपी ने एक जो आदेश जारी किया है उसमें 2 बजे अंत्येष्टि का टाइम दिया है। लेकिन जिस तरह से अंत्येष्टि पार्थिव देह अभी तक आई नहीं है, हाँ। और जो प्लानिंग चल रही है, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके मुताबिक 4 या 5 बजे से पहले अंत्येष्टि होना संभव नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप फिलहाल तक की जानकारी के लिए। और इसी के साथ कुछ और खास खबरों का रुख करेंगे। भारत और पाकिस्तान